अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तूरी और मसूर की दाल की रेसिपी। क्योंकि तोरी ऐसी सब्ज़ी है कि जिसका नाम सुनते ही बच्चों के तो क्या बड़ों के भी मुंह बन जाते हैं। तो इसे आज हम बनाएंगे मसूर की दाल के साथ। मसूर की दाल के साथ तोरी का जायका बहुत यूनिक और मज़ेदार हो जाता है और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, कि बहुत मज़े की बनने वाली है आज रेसिपी हमारी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो तोरी ली है, 100 ग्राम इसमें मसूर की दाल है और 2 मीडियम साइज़ प्याज और 2 ही मीडियम साइज़ टमाटर, 3-4 हरी मिर्चें हैं। तो यहाँ पर ऑयल मैंने गरम कर लिया है। यहाँ ऑयल में मैंने हाफ़ टी स्पून कलौंजी का ऐड किया है। कलौंजी से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। कलौंजी का बघार ज़रूर लगाइएगा। यहाँ पर अब मैंने गरम तेल में प्याज को फ्राई करना है। प्याज मैंने ऐड कर दी है तेल में। तो यहाँ पर हम प्याज को फ्राई करेंगे। ये बहुत मज़ेदार बनेगी, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और बच्चे खाकर इसे यकीनन खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि दोबारा बनाएं। प्याज को मैं थोड़ा तेज़ आंच पर ही फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसको हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को। तो जो टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं, साथ ही हरी मिर्चें भी। अब मैं इसको टमाटर के साथ थोड़ा सा भूनूंगी। टमाटरों को भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस का साथ ही हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। ये देखिए, आप इसे बनाइए। और हमें हर रोज़ यही मसला होता है कि क्या पकाएं क्या पकाएं। तो थोड़ा-सा ये है कि हम थोड़ा-सा बहुत चेंज कर लेते हैं किसी भी चीज़ में, सब्ज़ी में या दाल में, तो बच्चों को ज़रा अच्छा लगता है, फैमिली को अच्छा लगता है खाने में कि चलो कोई डिफरेंट चीज़ खाने को मिली है। तो अब मैं यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च और 1 ही टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये लीजिए, तमाम मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। थोड़ा-सा ज़ीरा ऐड किया है इसमें और इस मसाले को अब मैं थोड़ा-सा भून लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं भून। यहाँ पर मैं मसूर की दाल ऐड करूँगी। मसूर की दाल को मैंने अच्छी तरह धो के भिगो दिया था। कम से कम 1 घंटा ज़रूर भिगोइए। दालों को भिगोने से उनका जायका बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर दाल को भूनूँगी। यहाँ पर आपने दाल को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भूनना है। दालों को भूनने से इनका जायका बहुत अच्छा निकल कर आता है। अगर आप दाल को भूनकर बनाएँ तो इसे 5 मिनट तक ज़रूर भूना करें, और अगर आप दाल को बॉयल करें तो दाल के ऊपर जो झाग आ जाती है उसे ज़रूर उतार कर फेंक दिया करें, कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। ये देखिए, माशाल्लाह हमारी दाल भुन चुकी है, तकरीबन टमाटर भी इसके साथ मैश हो चुके हैं। मैंने पहली बार जब ये रेसिपी बनाई थी तो मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी। तो इसलिए मैं अब ये तकरीबन बनाती हूँ गर्मियों में। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अब नमक ऐड कर दिया। नमक पहले मैंने ऐड नहीं किया था, नमक मैंने अभी ऐड किया है। दाल हमारी भुन चुकी है और अब यहाँ मैं तोरी ऐड कर दूँगी। तोरी मैंने ऐड कर दी है। इसको मैं बिल्कुल दाल के और मसालों के ऊपर ही रख के कवर करूँगी, इस तरह से। ये देखें, क्योंकि फिर ताकि जो दाल में कसर है वो कसर निकल जाएगी, दाल अच्छी तरह गल जाएगी और सारे मसाले भी साथ रच बस जाएँ। दाल को तकरीबन आपने 15 मिनट तक जो है वो गलाना है। यहाँ ढक्कन दे दिया है मैंने, कवर कर दिया है इसको। तो अब मैं तकरीबन इसको हल्की आंच पर 15 मिनट तक मैंने पकाया है। ये देखिए, माशाल्लाह हर चीज़ घुल गई है, दाल भी घुल चुकी है और तोरी भी घुल चुकी है। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि तोरी बनी है या इसमें हमने कुछ और ऐड किया है। ये देखें, ना बच्चों को तोरी नज़र आए और ना मसले मसाइल हों घर में। ये देखिए माशाल्लाह, अब मैं यहाँ पर इसको घोटूँगी। घोट के बिल्कुल नरम और मुलायम सा एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा हमारे सालन का। ये देखिए माशाल्लाह, ये आस्ता-आस्ता भून के जो है इसका ऑयल भी थोड़ा-सा निकल कर आएगा साइडों से, लेकिन इतना ज़्यादा ऑयल ऊपर नहीं आएगा। हम यहाँ पर बघार लगाएँगे अपनी दाल को अच्छा-सा, क्योंकि ऑयल हमने जब दाल हम बनाने लगे थे तो ऑयल इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया था।
यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं। इसमें मैंने 2 जवे लहसुन के क्रश करके ऐड किए हैं। लहसुन जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तो आपने इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च का ऐड करना है। ये देखिए माशाल्लाह भगार हमारा लग चुका है। ऊपर से मैंने 2-3 हरी मिर्चें गोल-गोल कटिंग करके इसमें शामिल की हैं। ये बहुत मज़े की लगती हैं, कच्ची हरी मिर्च बहुत पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो खाती हूँ कच्ची हरी मिर्च और मैं लास्ट में ही डालती हूँ सालन में ऊपर से। तो ये देखिए जनाब हमारी बहुत मज़ेदार दाल तैयार हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए